विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन सजन सखा कोसी संस्थान में दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सजन सखा की सदस्य डॉक्टर राशि सरवंगी ने 30 ऑटिस्टिक बच्चे का फ्री डेंटल चेकअप किया एवं स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के उपचारों के साथ साथ दांतों की ठीक से रखने के उपायों को भी विस्तृत जानकारी दी तथा सभी बच्चों को टूथब्रश और पेस्ट दिए गए। इस कार्यक्रम में सज्जन सखा अध्यक्ष नेहा सरवंगी, सचिव रीता मोदी, प्रतिमा अग्रवाल, सालू सिंघानिया, नम्रता आदि उपस्थित थी। कि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चों को एक सिंड्रोम होता है, एक डिसऑर्डर होता है जिसको ऑटिज्म डिफेक्ट बोलते हैं हम लोग। ऑटिज्म सिंड्रोम होता है इन लोगों को। उसमें बच्चे अपने आप से किसी से भी इंटरैक्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको इंटरैक्शन में प्रॉब्लम होती है, बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। वो किसी से भी अपना काम किसी से कराना नहीं चाहते हैं, अपने भी नहीं करना चाहते हैं। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आप बातचीत करने में भी उनको तकलीफ़ होगी, बोलने में, या फिर किसी को अपना इमोशन समझाने में भी उनको तकलीफ़ है, वो कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपना काम जब खुद नहीं कर पा रहे हैं तो वो डेंटल का भी अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे, अपने दांतों का, अपने बाकी जनरल बॉडी पार्ट्स का भी अपने ध्यान नहीं रख सकते हैं। दांत एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सबको तकलीफ़ है कि खाना कैसे खाएंगे। अगर दांत नहीं होगा तो खाना कैसे खाएंगे, ये तकलीफ़ सबको है, बच्चे हो चाहे बूढ़े हों। तो दांत का स्पेशल ध्यान इस केस में रखना पड़ता है। ये जो बच्चे होते हैं इनको स्पेशली बहुत चीज़ बतानी पड़ती है हमें, जैसे कि इनको दांत साफ़ कैसे रखना है। इनके दांत में अगर कीड़ा हो गया तो वो अपने तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ब्रश भी अपने नहीं करते हैं। तो ये सब तकलीफ़ जो है इनको हमको ट्रीट करना है, इसलिए हमने सोचा कि डेंटल चेकअप करना चाहिए। बच्चे लोग को जो दांत या निकल जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसके लिए क्या आप सुझाव देना चाह रहे हैं? इन बच्चों के लिए स्पेशली अगर आप पूछ रहे हैं तो इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है ट्रीटमेंट। बाकी बच्चों के लिए अगर पूछेंगे तो नॉर्मल बच्चे कुछ भी करा सकते हैं। उनका दांत अगर टेढ़ा मेढ़ा है या फिर दांत में कीड़े लग गए हैं या आपको पायरिया का तकलीफ़ है तो बाकी लोगों के लिए हम ट्रीटमेंट आराम से कर सकते हैं। बट इन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जैसे कि इनके लिए अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट को ऑप्ट करते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें हम लोगों को पेशेंट के बिहेवियर पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें उन्हें जनरल एनेस्थीसिया है, जनरल एनेस्थीसिया सभी जान रहे हैं आज के डेट में, जनरल एनेस्थीसिया दे करके ही इनका ट्रीटमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम इनको नॉर्मल ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है फिर इनका बिहेवियर इशू जो होता है वो बढ़ जाए, ये ट्रिगर हो जाता है। कई बार ये उल्टा बिहेव करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, हंसने लग जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन बच्चों का ट्रीटमेंट हमें जनरल एनेस्थीसिया में करना बेस्ट होता है। अच्छा, जनरल जो बच्चे, नॉर्मल बच्चे जो रहते हैं, उनको दांत का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको लेकर के कितने उम्र तक वो बच्चे को जो है कि जैसे टेढ़ा हो गया या निकल गया तो उसको कितनी उम्र तक उसको मतलब पिन लगाने का जो है इसमें मतलब नॉर्मल बच्चों की तरफ से अगर बात करें तो नॉर्मल बच्चों का उम्र करीब 12 से 13 साल के बीच में अगर रहते हैं तो बेस्ट होता है उनका दांत में क्लिप लगाने का जो ट्रीटमेंट होता है 12 से 13 साल में शुरू कर देना चाहिए ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट। और अगर इन बच्चों का देखा जाए तो इनको क्लिप वाली सुविधा हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लिप वाली सुविधा में बहुत सफाई की ज़रूरत है, जो कि ये बच्चे अपने खुद नहीं रख पाएंगे और इनके पेरेंट्स भी उसको जिद करके नहीं करा पाएंगे। तो इन बच्चों को क्लिप वाली ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। बाकी बच्चों को 12 से 13 साल के बीच में अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उनका ट्रीटमेंट हम लोग शुरू कर देना चाहिए। अगर 15 से 18 के बीच में अगर उम्र बच्चे के हैं तो उसको क्या उस तरह का है कोई ऐसा इलाज किया? नहीं, बिल्कुल है 15 से 18 क्या, आज 42 साल की लेडी भी हैं जिनका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। 42 ईयर्स के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसके बाद भी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप जो पूछे बेस्ट कब होता है, वो 12 से 13 साल के बीच में शुरू कर देना चाहिए। बाकी तो कोई भी एज ग्रुप के इंसान आएंगे हम लोग दांत का ट्रीटमेंट कर देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दांतों को लेकर के जिस तरह बच्चों का आप देख रेख करने की बता रहे हैं, तो क्या क्या शुरुआत आप उस चीज़ को देखना चाहिए? जैसे कि इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो थे हमारे, जिनको हम देख कर आए हैं, उनके लिए जो ट्रीटमेंट है वो है कि इनको बार बार पानी का सेवन कराना चाहिए, बहुत पानी पिलाना चाहिए। पानी ज़्यादा पिलाने से क्या होगा, कुल्ला बार बार इनको एक ही चीज़ सिखाने से ही सीखते हैं। एक बार बता दीजिएगा तो ये नहीं सीखेंगे, तो इनको बार बार बताना पड़ेगा कि आपको पानी खूब पीना है, बार बार कुल्ला करना है। यही उपाय है जिससे इनका जो खाना फंस रहा है, जिसकी वजह से कीड़ा लग रहा है, वो कीड़ा नहीं लगेगा। तो बार बार कुल्ला ज़्यादा करना है,
ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग इनका ट्रीटमेंट केरीज नहीं लगे, कुछ बच्चे जो हमारा सहयोग करें कि हाँ नहीं हम ट्रीटमेंट करवा लेंगे, उनको हम लोग को फ्लोराइड का ट्रीटमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोराइड होता है, चाहे कि हम लोग उसमें एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग एक फ्लोराइड का ट्यूब आता है, उसको लगा करके उनके दांतों में एक लेयर बना देते हैं ताकि केरीज वगैरह जो भी हो रहा है, कीड़ा लग रहा है, वो कम लगे, तो वो कर सकते हैं। बाकी जो दांत जैसे पीसते हैं, कुछ बच्चे होते हैं इस ऑटिज़म के केस में जो दांत बहुत ज़ोर पीसते हैं अपना, ऐसे ऐसे जिसको दिक्कत बोलते हैं, वो होता है इन लोग में। उसमें हम लोग एक नाइट गार्ड आता है, पेशेंट्स को बना के देते हैं कि रात में पहन के सोना है ताकि उनका दांत घसे नहीं आगे, ठीक है। ये सब बचाव कर सकते हैं अगर आगे हम करना चाहें तो। आप कैसे सोचे, जनरली लोग डॉक्टर लोग होते हैं कि अपना पेशेंट अपने हिसाब से अपने हॉस्पिटल चलाते हैं, जी, आप जो जी। गरीब बच्चों को, जो इस तरह के बेसहारे बच्चे लोग हैं, उनको आप इलाज करने के लिए सोचे, क्या सोच कर इस तरह करते लगा उनको उस दिन, हम इससे पहले उनके चिल्ड्रंस डे का कुछ था हमारे सेलिब्रेशन, तो उसमें हम बच्चों को देख कर आए। तो ऐसे बच्चों को देख के लगा कि नहीं, इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी इनको ऑप्ट नहीं करना चाहेगा ना कि इनका ट्रीटमेंट करना है। कोई भी आज के डेट में अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा करना चाहिए, इसलिए सोच के मैं मैंने कहीं नहीं इस पूछा। तरह का कहीं लगा आपको कि कहीं से हाँ। आपको मतलब पेरेंट्स के आपको इस तरह का सुझाव मिला हाँ, कि कहीं गुरु का ज्ञान पेरेंट्स आया, या कहीं कुछ तरह का माहौल आपको लगा कि नहीं इस तरह का देख करके कि लगा नहीं इन बच्चे लोग को हमको इलाज करना चाहिए? जी, माहौल ही ऐसा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत गरीब बच्चे हैं और उनके पास में कोई सुविधा नहीं दिखी। और एज अ डेंटिस्ट मेरा सबसे पहले दांत पे नज़र जाता है। जी। जब भी मैं किसी को देखती हूँ मेरा नज़र दांत पे जाता है, तो उन बच्चों के दांत पे भी मेरी नज़र गई, तो मुझे लगा कि इनका ट्रीटमेंट ज़रूरी होगा, करना चाहिए। कितने बच्चों का आपने इलाज किया? आज करीब 30 बच्चों का इलाज क्या देखा मैंने उनको, और उन्हें सुझाव दिया कि आपको ट्रीटमेंट करा लेना ये चाहिए। कंटिन्यू चल रहा है कि एक सिर्फ आज इस तरह का? नहीं, आज ही किया है, पहली बार ही किया था, आज पहली बार ये कैंप वहाँ पे लगाया गया था। आगे के क्या प्लानिंग इस तरह का, अगर पेशेंट आते हैं इस तरह के बेसहारे बच्चे लोग हैं, बहुत तरह के इस हाँ, तरह हाँ, केस बहुत- आते हैं, बहुत सारे। तो उस तरह के केस में आप कैसे आप लोगों को मदद कर पाइएगा? अगर आएंगे मेरे पास तो मैं ज़रूर मदद कर पाऊंगी, जिस तरह से मैं कर पाऊंगी, उन्हें फ्री ट्रीटमेंट दे करके, क्योंकि डेंटल का जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दांत के इलाज का खर्चा जो है बहुत ज़्यादा है। अगर मैं फ्री ट्रीटमेंट दे पाऊँ तो मैं ज़रूर उन्हें फ्री ट्रीटमेंट दूँगी। मैम अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर राशि सरावगी, मैं सरावगी सेवा निकेतन, जो कि कांके रोड में उपस्थित है, उसमें मैं अपना क्लिनिक खोल रखी हूँ छोटा सा, मैं वहीं पे काम करती हूँ। सोच के काम कर रहे हैं कि समाज में हम अपना कुछ योगदान दें, कुछ गरीब बच्चों का साथ है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो लोग को एआई नॉलेज देना हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हम लोग अभी नए नए हैं इस फील्ड में, पर जैसे जैसे हम लोग को जानकारी मिलती है, जैसे कोशिश संस्था के बारे में हम लोग को मालूम पड़ा, तो हम लोग पहले वहाँ चिल्ड्रंस डे मनाने गए उन बच्चों के संग में। वहाँ बच्चों को देख के लगा नहीं, उन्हें और ज़रूरत है और उस संस्था को भी ज़रूरत है, तो आगे कोशिश करेंगे कि वहाँ जो सहयोग है हम लोग वहाँ दे सकें। बच्चे को या किसी भी तरह का कार्य आप लोग जो संस्था के द्वारा किस किस तरह के कार्य कर रहे हैं आप लोग? किस किस तरह? माने महिलाओं के प्रति, बच्चों को प्रति, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, हम लोग ने हेल्थ से सबसे जुड़ा हुआ। पहला कार्य जो किया था वो दुर्गा पूजा पे शुरू किया था। दुर्गा जैसे कि नारी शक्ति को प्रतीत करती है, तो हम लोगों ने रिम्स में जाकर के कुछ 15 जो नवजात कन्याएं थी उनका जन्म को सेलिब्रेट किया। हम लोगों ने उनको कपड़े, फल, बिस्किट और कुछ कैश दिया, जिससे आज जैसे कन्या के जन्म को लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, जी। स्पेशली गरीबों के बीच में। जी जी। तो हम लोगों का ये एक शुरुआत था कि नहीं, कन्या के जन्म पर भी लोग खुशी मनाएं, तो हम उन परिवार के संग वो खुशी मनाने रिम्स गए थे, जहाँ हमने 15 लड़कियों को, 15 कन्याओं की पूजा की, उनको गिफ्ट वगैरह दिए। दूसरा कार्य हम लोगों ने दिवाली पे वृद्धों के लिए किया था। हम लोग वृद्धाश्रम गए थे, हम लोग ने घर में अपने खाना बनाया, वहाँ वृद्धों के संग टाइम स्पेंड किया, और घर से जो खाना बना के लेके गए थे उसमें वृद्ध लोग को लगा कि नहीं, घर जैसा फीलिंग आया उन लोग को वहाँ पर। फिर हम लोगों ने तीसरा कार्य कोशिश में चिल्ड्रंस डे मनाने गए थे, वहाँ हम लोगों ने बच्चों के संग खेला, वो लोग को खाना खिलाना खिलाया,
बस अभी तक तो हम लोग नए हैं तो इतना ही काम कर पाए हैं। आगे इच्छा है कि और जागरूकता बढ़ाएं। क्या सोच के इस तरह का आप लोग कार्य करने चले थे? हम लोग एक्चुअली अपनी मम्मी लोग को, जो अभी सृजन शाखा है, इसका एक सीनियर विंग ऑलरेडी रांची में कुछ 20-25 साल से ऑलरेडी काम कर रहा है। तो हम लोग की सास लोग ने हम लोग को ये मौका दिया। हम लोगों का एक नया युवाओं का एक ग्रुप बनाया जो ये अक्टूबर महीने में ही शुरू हुआ है। मैं नेहा सरावगी, मैं रांची सृजन शाखा की अभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष हूँ। आप लोग रांची सृजन शाखा के द्वारा कुछ बच्चे अनाथ बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं या उन लोग को बीच में कार्य कर रहे हैं दांतों के प्रति या हेल्थ के प्रति, उसके लेकर कैसे आप लोग विचार हुआ कि इस तरह कार्य करने की जरूरत है? हमारी जो संस्था है सृजन शाखा, इसका मेन मोटिव ही ये है कि हम वहाँ सेवा दें जहाँ हर कोई नहीं पहुँच पाता है। तो हम जब कोशिश संस्था के बारे में सुने, हम वहाँ गए तो वहाँ उनका कहना है कि यहाँ हर कोई आता नहीं है, सुविधा हमें बहुत कम मिलती है, यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तो हम अपने हिसाब से ही कर पाते हैं उनका जो भी काम है। तो फिर हमें लगा कि अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो हमारी संस्था में हमारी डॉक्टर है, इसलिए हमने उनके लिए दांत की सुविधा उपलब्ध कराई। उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट भी किया। वहाँ जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स भी आए, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ये सुविधा उपलब्ध कराई। तो जो आप जो कार्य जो कर रहे हैं तो किस किस सेक्टर में कार्य कर रहे हैं आप? जैसे हमारी अध्यक्ष ने बताया कि हमारी संस्था को भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो हमने अभी तक सिर्फ जो हमें समझ में आया, ओल्ड एज होम में गए या कोशिश संस्था में गए। अगर हमें कोई और संस्था के बारे में पता चलेगा तो हम वहाँ भी जाके अपनी सुविधा जरूर देंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मैं सृजन शाखा की सचिव रीता मोदी।